नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है और मंदिरों के शहर में इन दिनों धरने प्रदर्शनों का दौर है। अगर फहरिस्त देखी जाए तो राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा देखें, पीएचई के डेली वेजर देखें, एफए वाले देखें, सब इंस्पेक्टर वाले देखें, सब के सब बड़े लोग, आंगनवाड़ी वर्कर्स देखें, होमगार्ड के लोग देखें, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मंदिरों का शहर प्रदर्शनों के शहर में तब्दील हो गया है और सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। और शायद यही कारण है कि प्रशासन ने कल आनन फानन में 144 इम्पोज कर दिया, 144 धारा 144 लागू कर दी। यानी कि 4 पुल जो तवी के साथ जुड़ते हैं, चारों पुलों पर ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम FAA की एस्पिरेंट्स की बात करें, जिनका फहरिस्त में नाम था, वो नीचे पुल के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज उनको भी प्रोटेस्ट करने नहीं दिए। यानी प्रदर्शन पर भी अब रोक लगा दी गई है। उन्होंने प्रयास जरूर किया कि कायदे कानून के मुताबिक अनुमति ली जाए, परमिशन ली जाए एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलेगी। हम जानना चाहेंगे आप शारीरिक तौर पर तो हो ही चुके, थक चुके हैं, मानसिक तौर पर भी आप मुझे परेशान लग रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानसिक तौर पर हमें परेशान किया जा भी रहा है कुछ हद तक, और इस कदर किया जा रहा है कि अब हमारे हौसले तोड़ने की जो एक साजिश है, कि जैसा कि हम डे 1 से कहते रहे कि हमारी जेन्युइन सी डिमांड है, उन डिमांड पे थोड़ी सी सरकार गौर फिक्र करे जी। मगर गौर फिक्र करना दूर की बात थी, एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे लिए 2 मिनट निकालना भी दूर की बात थी। बस अब उन्हें ये नहीं हम कहते कि पर्टिकुलरली ये सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए ही ये इन्होंने सेक्शन 144 लागू की है। इसकी कई सारी वजूहात और भी हैं, जैसा कि आपने पहले मेंशन किया कि कुछ तत्व आते थे तो वो आके हमारे जो ब्रिजेस हैं वहाँ पे हाईवे जो है उसे बंद कर देना, और जिससे कि पब्लिक इनकन्वीनियंस होती थी। ये सारी चीज़ें सफर करते हाँ, तो जो लोगों को आने जाने में, वाहन को, ये सारी चीज़ें परेशानी जो फेस करनी पड़ रही थी, तो उसके चलते हुए एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसीज़न लेता है। चलो हम उससे भी उनका मतलब कि अच्छा डिसीज़न है, मगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल है कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट आर्टिकल 19, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उनके अकॉर्डिंग भी अगर हम चलें तो राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट, असेंबल, पीसफुली असेंबल, ये सारी चीज़ें मीन्स कि हमें अनुमति देती है इस चीज़ की कि आप पीसफुली, क्योंकि सरकार को पीसफुली आवाज़ नहीं सुनाएंगे तो फिर किस वे में सुनाया जाएगा? तो वो आवाज़ कैसे जाएगी कि जहाँ पे प्रेस मीडिया के माध्यम से ही जाएगी? तो प्रेस क्लब से अच्छी जगह जो है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की और कौन सी होगी? अगर वो आपके उन एरियाज में आता है तो उसमें आपको स्पेशली मेंशन कर देना चाहिए था कि अगर किसी ने कोई अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो जैसे हमने ये ब्रिजेस जो मेंशन किए हैं, तो मगर आप अपना प्रेस क्लब में जाके अपने जो है बात मीडिया के सामने रख सकते हो, मगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, जिसके चलते हमें सुबह पुलिस ने जो है वहाँ पे बैठने की परमिशन नहीं दी, और एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हम परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो अभी तक ऐसा हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है। तो हमें उम्मीद है कि जो ऑर्डर निकला है, जो 144 इम्पोज हुआ है, उसमें किसी तरह से ये मेंशन नहीं है कि आप प्रेस क्लब के आगे नहीं बैठ सकते, क्योंकि प्रेस क्लब के आगे तो आप पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी सर, अब वहाँ ब्रिजेस का जिक्र किया गया है, वहाँ पे ब्रिजेस का जिक्र किया गया, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिजेस का जिक्र किया गया। अब वो पुलिस प्रशासन उसे ब्रिज के नज़दीक एंगल से देख रहे हैं, ये नहीं देख रहा कि प्रेस क्लब जो है वहाँ पे पीसफुली बात, बच्चे या कोई भी आएगा, कोई भी वर्ग आए, अपनी बात प्रेस क्लब से नहीं रखे तो कहाँ से रखेगा वो? तो इस चीज़ को पहले एडमिनिस्ट्रेशन को सोच लेना चाहिए था कि हमारे एक ब्रिज के पास प्रेस क्लब भी है, जहाँ पे आके, जहाँ पे वायलेंट क्रिएट नहीं किया जाता, नॉर्मली पीसफुली आके अपना प्रदर्शन किया जाता है, सरकार को अपनी जेन्युइन डिमांडें बताई जाती हैं। अगर आप लोग वो चीज़ें सुनने के लिए भी, अपनी सच्चाइयाँ सुनने के लिए रेडी नहीं हो, तो उसमें दोष आपका है। क्यों फिर ये सरासर नाइंसाफ़ी, ये सरासर जुल्म हो रहा है सर? लेकिन आपने एक तरफ कहा कि ऑर्डर ठीक है कि ब्रिजेस को नहीं रोकना चाहिए, और दूसरी तरफ आपको कह रहे हैं कि आपके पास राइट भी है प्रोटेस्ट, जैसे हमने पीसफुली बात की, क्योंकि अगर आपने भी देखा आज हमारे 44 डेज हो रहे हैं,
तो अभी तक सच हमने कभी भी वो बैरियर क्रॉस करके हमने डे 1 से कहा था कि स्टूडेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें भी देखी हुई हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर क्लियर किए हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज हर एक फ्रीडम स्ट्रगल की भी रखते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी को भी जानते हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे किसी चीज़ को लीगल वे में कैसे किसी चीज़ को प्रोसीड किया जाता है। तो कभी भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, प्रशासन के ख़िलाफ़ वो काम करने की मीन्स कि हमने अपने एंड से कोशिश नहीं की कि जिससे जो है हमारे लोगों को और हमें लोगों को सफ़र करना पड़े, या कभी भी वायलेंट क्रिएट करने की हमारी इंटेंशन नहीं रही। मगर सवाल सरकार से ये है कि क्या हमारे हौसलों पे भी अब आपको परेशानी आन पड़ी है? अंकुश लगा ठीक है, लोगे। और हमारे हौसलों पे भी अंकुश लगा लोगे कि हम कहते हैं बजाय स्टूडेंट होने के, जिससे कि हम आपके ही चैनल के माध्यम से इतनी बार आपने भी हमें सपोर्ट की है कि मैं बार बार एक बार अपने टॉपिक से हट के मजबूर हो जाता हूँ मीडिया की तारीफ करने के लिए आप लोगों की, क्योंकि डेमोक्रेसी का वाहिद एक पिलर है जो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहा। आप लोग ना होते तो शायद 2 दिन भी ये चीज़ें पॉसिबल ना हो पाती। तो जैसा आपने वही बातें कही कि एडमिनिस्ट्रेशन अब हमारे ऊपर वो भी अंकुश लगा रहा है, तो ये मीन्स कि क्या मैसेज देना चाहते हो आप जनता को? क्या मैसेज हमारी आवाम में जाए कि अब JNK को यही दिन देखने थे, अब JNK में ये बचना होना भी बाकी था, बस यही दिन देखने को बाकी थे। आना कहते हैं कि सच्चाई फेस ही नहीं हो रही कि क्यों बोल ही क्यों रहे हो आप अपने मुंह से, ये कंडीशन इस टाइम हो चुकी है सर। 44 डेज 144 इम्पोज किया गया। इन 44 दिनों ने क्या तजुर्बा दिया आपको, क्या एक्सपीरियंस मिला आपको? सर तजुर्बा तो यही हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एक बात है डेफ एंड डम है, ये किसी की बात ना से सुनते हैं। आज हमें 44 दिन यहाँ पे हो गया बैठे हुए, लेकिन एक मतलब इनके कांड में यूँ तक नहीं रहेंगी कि ये बच्चे क्यों बैठे हैं, इनकी क्या डिमांड है। और हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम एक जेन्युइन डिमांड भी नहीं बोलूँगा, हम अपना हक मांग रहे हैं यहाँ पे। जो 2 साल हमने मेहनत की है वो हम मांग रहे हैं। हमारे माँ बाप ने जो सपने देखे सर, हम वो मांग रहे हैं यहाँ पे। जो हमने सपने देखे थे, जॉब लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी, हम वो इनसे मांग रहे हैं और वो हमारा राइट है सर मांगना। और आज इन्होंने जो हमारा एक राइट था पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो भी हमसे छीन लिया गया है। और सर हमें समझ नहीं आ रही हम इनको किस वे में बताएं कि भाई जो हमारी डिमांड है वो कितनी जेन्युइन है। सेम डिमांड जो डे 1 में थी वही आज हम रख रहे हैं। और मेन बात है कि ये हमें मेन ये नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, हमें ये बता ही नहीं रहे हमें कि चल क्या रहा है हमारी लिस्ट के साथ। हमें यही समझ नहीं आ रही जो इंक्वायरी इन्होंने बैठाई है। एक तो सबसे पहले उसका कोई इन्होंने ऑर्डर नहीं निकाला, ऑफिशियल ऑर्डर होता है एक इंक्वायरी का, हमें पता लगना चाहिए था कौन से कमेटी मेंबर इंक्वायरी कर रहे हैं हमारी, वो ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकाला। हमें जब हम प्रोटेस्ट करने आते हैं उसके बाद हमें 8 दिन के बाद पता लगता है कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठी है, वो भी जस्ट एक ट्वीट के थ्रू, ठीक है ना। हमें ये पता है कि किस ग्राउंड्स पे इंक्वायरी बैठी है, क्या बेसिस है इनकी इंक्वायरी का, और इंक्वायरी कर किसकी रहे हैं। हम सारे वहां पे बैठे हैं, नॉट ए सिंगल कॉल इनकी तरफ से हमें आई है अभी तक कि आपका ये जो टॉपर है उनसे भी किसी ने पूछताछ नहीं की। जब से हम सर यहाँ पे बैठे हैं अभी तक इनकी तरफ से कोई अभी तक नहीं आई है हमें कॉल, ना टॉपर भी उधर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई कॉल नहीं आई है उनकी तरफ से। और हमें इंक्वायरी का ग्राउंड ही नहीं समझ आया अभी तक कि किस बेसिस पे इंक्वायरी चल रही है। आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपको कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ना कुछ बताया जा रहा है आपको। ये तो सर मेन मसला है जी। हमारी लिस्ट है, हमने क्वालिफाई एग्जाम किया, हमने मेहनत की है, और हमें नहीं पता चल रहा कि हमारी लिस्ट के साथ ये क्या कर रहे हैं। आई 43 डेज सर हो चुके हैं जब हमें बैठे हुए हैं, लेकिन इंक्वायरी की ये कह रहे हैं उससे पहले की चल रही है। आज 2 महीने होने को आए हैं, 2.5 महीने शायद। और ये अब ये क्या दर्शाता है, इनकी इनकैपेबल है ये, ठीक है, इनकी नाकामयाबी है ये इतने नहीं है कैपेबल की ये टाइम बाउंड में। सर इंक्वायरी एक टाइम बाउंड मैनर में होती है, इन्होंने कोई टाइम बाउंड सेट करना चाहिए था और हमें बताना चाहिए था कि इतने डेज में या इतने मंथ में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। और अभी भी वही चीज़ है कि अभी भी हमें अश्योरिटी नहीं है कब तक हमारी रिपोर्ट आनी है। जो रिपोर्ट आएगी वो चलो फैसला तो बाद के बाद रहा, पहले टाइम बाउंड में उसको करना चाहिए था ना कि कब इंक्वायरी इतने टाइम मैनर में होगी, इतना टाइम लगेगा। ये सब चीजें सर इन्होंने सरकार की मंशा पर डाउट करते हैं। सर सरकार की मंशा पर, सरकार के पास तो हम जाते रहते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्टली यहाँ पे सर अभी नहीं है सरकार, लेकिन जो जिनके पास भी हम जाते हैं तो उनकी तरफ से सर हमें पूरा आश्वासन दिया जाता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, हम आपकी बात ऊपर तक रखेंगे, ये है वो है। लेकिन वही बात है, हम कहते हैं रिटर्न में दे दो लिख के, लेकिन कहते हैं फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हम आपकी बात जरूर ऊपर तक रखेंगे। रिटर्न इंश्योरेंस देने के लिए कोई तैयार नहीं है सर, लेकिन यह है कि उन्होंने आश्वासन पूरा दिया हमें डे 1 से अभी तक जब भी हम जाते हैं उनके पास। बार एसोसिएशन से आपके साथ बातचीत चल रही है क्योंकि बार ने 29 को बंद की कॉल दी है, क्या उनका समर्थन करेंगे आप?
नहीं सर, उनके साथ हमारे ऐसा कोई बातचीत नहीं चल रही, लेकिन एक दिन वो खुद वहाँ पे हमने किसी को Invite अभी तक नहीं किया था, लेकिन वो खुद आए थे हमारे पास चल के, उन्होंने खुद हमारे पास बैठे और हमारी डिमांड्स सुनी और अपनी थोड़ी बहुत राय हमारे साथ शेयर की थी। जी, एस्पिरेंट का मोरल डाउन तो नहीं हो गया है? सर बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है सर। सोचिए, आप सोचिए, देखिए सर, पहले सब इंस्पेक्टर स्क्रैप हो गया, ठीक है ना सर। मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, गुनाहगार थे, आपने स्क्रैप किया सर। उन बच्चों की क्या गलती जो अपने हार्डवर्क से आए थे, उनका किसी ने सोचा? सर आज फाइनेंस की बारी है। फाइनेंस में देखो सर, जितना भी हमने सुना ना, आर.के. गोयल साहब हों, जो भी उनके हेड ऑफ द कमेटी हों, उन्होंने खुद कहा इसमें जो मैग्नीट्यूड है बहुत कम है, और सर उनकी आइडियोलॉजी पे हमें शक है। वो कहते हैं एक बंदा भी पाया गया ना, हम सबको स्क्रैप कर देंगे। सर ये कौन सा जस्टिस है, मुझे बताइए। 972 में से अगर मान लीजिए सर 10 बच्चे हैं, तो ये कौन सा मतलब कि क्या कहते हैं जस्टिस है जहाँ पे फिल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सर, पहले बात तो पहले पता ही नहीं है सर ग्राउंड लेवल पे। सच बताओ ना, रियलिटी आज की डेट में ये है, किसी को कोई पता ही नहीं है। अभी तक ये भी पता नहीं है कि कोई है भी कि नहीं है जी। अभी तक सर सिर्फ स्पेकुलेशन है, हम तो एप्रीहेंशन में है कि पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। और इतने दिन हो गए सर, 43, इतना प्रेशर उन पे बिल्ड हो गया। आज हमारे साथ आम पब्लिक हमारे साथ है, मीडिया हो सर, नॉन सिलेक्टेड बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉन सिलेक्टेड बच्चे हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि सर कल BLW का एग्जाम देंगे, अभी अक्टूबर में सर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा, फिर वहाँ पे सर जब होगा एग्जाम तो 2-3 बच्चे अगर मिसचीवियस एक्टिविटी करेंगे तो सर ये सिलेक्टेड बच्चे होंगे, फिर उनके साथ क्या होगा उनको पता। आज अगर इनकी बारी है, कल हमारी होगी जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हर व्यक्ति, हर एस्पिरेंट्स बहुत परेशान है, और इनकी जो मंशा थी ना, मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूँ सर। ये हमारे साथ 144 वाला खेल क्यों हुआ है मैं बताता हूँ सर। सभी को पता, अगर 43 डेज में देख लो ना, 8-9 दिन तभी ब्रिज को बंद किया गया, क्योंकि मैं अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन पे मेरा हक नहीं बनता। मैं अब फाइनेंस की बात करूंगा, किसने बंद किया सबको पता है जी। हमें सजा क्यों मिल रही है? हम तो पीसफुली वहां बैठे हुए हैं, हमें पुलिस ने वहां पे क्यों नहीं बैठने दिया? उनको सवाल देना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए और मीडिया पे देना चाहिए जी। 144 इम्पोज करने का मतलब क्या था, मुझे ये समझ नहीं आई है। यहाँ पे जो PHC वालों ने आज हड़ताल करनी थी, या फिर और कोई कारण हो सकता है? सर बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं ना सर, वहाँ पे 8, 9, 12 अगर लास्ट आप देखो ना 30 दिन में कि उन्होंने बंद किया, सर मैं उन पे कमेंट नहीं कर सकता, उनकी अपनी मांग्स हैं, तो वो मुझे लगता है बिल्कुल जायज नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 43 से शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं सर। वी फर्मली बिलीव इन पीस, हम बताना चाहते हैं हम शांति पे ही विश्वास रखते हैं, हमें वहाँ पे प्रोटेस्ट करने दिया जाए। और सच बात यह हमने हकीकत दिखाई है, दुनिया को दिखाई सर। अब जो जम्मू कश्मीर की बात नहीं रही, हमने ऑल ओवर इंडिया दिखाया हुआ है, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे थ्रू कि हमारे साथ नॉन जस्टिस कितना बड़ा हो रहा है। अगर 2 बंदे गलती करते हैं, आप उनको सजा दीजिए, अगर है भी है तो ये कौन सा इंसाफ हो गया? आप सभी को मार देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 43 दिन होने के बावजूद, 44 दिन होने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक आपको बातचीत के लिए नहीं बुलाया। भाई क्या ग्रीवेंसेस है आपकी? सर कैसे बताएं वही तो सर हम उनसे सवाल करते हैं। आपने प्रो किस बेस पे बैठाया? LG साहब ने खुद कहा था पुलिस को छोड़ के कोई सभी सारी जो रिक्रूटमेंट है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुई है। हम ये सवाल उनसे पूछे हैं सर, वो मिले तो मिले कैसे? SRB के चेयरमैन ने भी कहा था सर, बिल्कुल उनके ऑफिशियली ट्वीट आए हैं। DC जो है तब एग्जाम हुआ था, उनके CCTV कैमरे की जो विजिलेंस है वो हमें दिखाए गए हैं। तो वो मतलब किस आधार पे वो हमसे बात कर रहे हैं? वो डरते हैं सर, आर्गुमेंट नहीं कर सकते। उनका सिर्फ एक ही है कि करप्शन को खत्म हो रहा है। सर ये कौन सी करप्शन खत्म होगी? अगर 2 बंदे कल को, मेरी क्या गलती? अगर 10 बंदों ने गलती की है, हम ये पूछना चाहते हैं 962 की क्या गलती? इस पे उनको जवाब ही नहीं होगा। वो क्या बात करेंगे? वहां से ऑर्डर निकालेंगे, चलो जी सर बच्चे हम रुकने वाले ही, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, क्योंकि हम सत्य हैं। जो बंदा सत्य की लड़ाई लगता है ना, सत्य की, वो कभी रुकता नहीं और ना ही झुकता है। इसलिए यही कारण है हम 43 दिन पे बैठे हैं। कल को हो सकता है 143 डे भी हो जाए। सर हम रुकेंगे नहीं, ना झुकेंगे और पीसफुली करेंगे और लीगल वे करेंगे। और अभी भी सर लास्ट जो हमारी उम्मीद है ना, ब्यूरोक्रेसी तो सर उम्मीद ना पहले थी ना अभी है। हमारी जो उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ LG मनोज सिन्हा जी है। वो हमारी इस बात को सुने, हमारे दर्द को समझे। आने सर जो भी एग्जाम होंगे ना, मैं बता दूं बच्चों का बहुत ज्यादा मोरल डाउन है, स्पेशली जो बच्चे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सच बता रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं हमारे साथ सबके साथ इंसाफ किया जाए, और यही मेरी आखिरी मुद्दा। आप कहाँ से आते हैं? सर मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, एक बॉर्डर विलेज है, वहाँ से आता हूँ रोज यहाँ पर आते हैं? हाँ जी सर। अगर कल फिर आपको अनुमति नहीं दी जाती वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की, तो आप क्या करेंगे? सर हम डेली आ रहे हैं, फिर भी आएंगे। हम सारे एक साथ खड़े थे, जब तक आने देते हैं तो खड़े रहेंगे। आपका क्या रणनीति रहेगी अगर मना कर देते हैं सपोज वो? नहीं सर, अब इसीलिए हमारे एंड से काफ़ी सारी कोशिशें चल रही हैं
कि हमें जो है हमारी जेन्युइन पहले भी डिमांड और ये पीसफुल प्रोटेस्ट वाली भी, ये तो सरासर मतलब इससे ज़्यादा जेन्युइन क्या है कि राइट हम ये तो हमारा हक है, आप पीसफुली हमें बैठने भी ना दिया जाए। अगर ये सारी चीज़ें इस कदर दबाया जाता है तो हम उन लीडर से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा दावा करते हैं, सेंटर से भी हमें आश्वासन देते हैं, जहाँ से भी हम एक बार उनके पास जाएंगे, अगर उनके एंड से हमें कोई भी सपोर्ट, इस बार मोरल सपोर्ट से, सिंपैथी से काम नहीं चलेगा। इस बार उन्हीं के दफ्तरों के सामने डेरा लगा दिया जाएगा जाके। फिर जब तक चीज़ें हमारे हक में नहीं होंगी तब तक दुनिया उनका रूप भी देखेगी। क्यों, हमें निहत्थे लीडर भी नहीं चाहिए जी। ये साफ है। अगर काम नहीं करवा सकते, जब हम आपके पास जाते हैं, सिंपैथी जब घर में डेड बॉडी पड़ी होती है तो मोहल्ले वाले भी आके दे देते हैं, दुख पे दर्द पे आके सारे सिंपैथी देते हैं। तो जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हमें सिंपैथी देने के लिए आगे, तो हमें वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए अपने, जो हमें सेंटर में रिप्रेजेंट कर रहे हों, जो हमें हमारी आवाज़ उठाने वाले हों। हमें वो लोग चाहिए, हमें वो लीडर चाहिए, हमें वो अपना जो है रहबर चाहिए जो इस काफिले को इस तरीके से ले चले कि जब उस पर कोई भी मुश्किल आए, कोई भी दर्द आए तो वो उसके साथ शाना बशाना खड़ा हो, ना कि उसके दर्द को सिर्फ आके सिंपैथी दिखा के चला जाए। तो ये उन लीडरों से भी हमारी जो जिनसे उम्मीद और तवक्को है वो बखूबी जानते हैं कि इस वक्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन चला रहा है हमारी इस यूटी को। तो अगर ये ना किया गया तो कहीं ना कहीं फिर वो इस चीज़ के हम उन्हें जिम्मेवार समझेंगे, और जब ये चीज़ें वो करने पे मजबूर करेंगे, अगर आवाज़ को दबाएंगे तो आपके गेट के बाहर आके हम आपको फेस टू फेस से आवाज़ें सुनाएंगे अपनी। सर यानी ये मान लिया जाए कि अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो फिर भाजपा मुख्यालय और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के घरों के बाहर आपका प्रोटेस्ट होगा? बिल्कुल सर, इसके सिवाय क्योंकि मजबूर कर दिया जाएगा, इसके सिवाय आप ही जहाँ कोई भाजपा के ही लीडर हमें ये बता दें फिर, क्योंकि ये कोई ईगो नहीं, ये कोई उनके खिलाफ कोई चालबाजी नहीं, उन्हीं को हमने माना। और अगर वो उम्मीदों पे पानी फेरते हैं तो उनसे हमें मतलब कि एक किस तरीके से उनसे अपनी चीज़ें मनवानी है, लानी है, उन्हीं से लेके रहेंगे। अगर उसके बाद वो हाथ अपने खड़े करते हैं, जैसे कहते हैं कि जितनी मतलब हमारे इस वक्त हाथ काटे गए हैं, तो फिर हमें सामने जाके बता देंगे कि हम कुछ नहीं करते, तो फिर हम भी सोचेंगे और जनता भी सोचेगी कि जो शख्स, जो लीडर, जो पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती तो उसे पावर में लाना चाहिए, सत्ता में लाना भी चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ये 972 की बात नहीं है। हर एक पेरेंट सोचेगा अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, पूरी J&K की आवाम सोचेगी अपने बच्चों को फ्यूचर को लेके, कि जो पार्टी जिसके पास जेन्युइन डिमांड इस टाइम बच्चा ये जानता है कि फाइनेंस की, अकाउंट असिस्टेंट की डिमांड है क्या और वो बच्चे चाहते क्या, तो वो सही और गलत की शनाख्त कर बैठे हैं लोग भी। अगर ये चीज़ें हम इनके गेट के पास जाके डेरा लगाते हैं तो वहां से हमें नहीं मिलती, तो हाथ खड़े अगर पार्टी की तरफ से किए जाते हैं कि हमने हाथ खड़े कर दिए, हमारे हाथ में नहीं था, तो वो जनता जरूर सोचेगी, उनके हाथ में ताकत देने के लिए, सत्ता देने से पहले 100 बार सोचेगी। तो ये पार्टी भी ये चीज़ों पे हमें इस कदर मजबूर ना किया जाए। सर जी, आखिरी बार जब उनसे आप मिले थे बीजेपी के बड़े नेताओं से, वो किस तरह का एश्योरेंस देते हैं, क्या कहते हैं? सर वो बार बार एक ही बात कहते हैं, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सर हम भी तो वही कह रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफी ना की जाए। सर एश्योरेंस हो गए, 43 डे हो गए। सर अभी भी हमें उन्हीं से उम्मीद है, ऐसा नहीं कि हमें उम्मीद नहीं है, हमें LG साहब और उनसे पूरी उम्मीद है। बट सर वो जल्दी करें, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, वो उनको सोचना चाहिए। और वो वक्त आ चुका है कि अब स्टूडेंट जो है परेशान हो चुका है। 43 डेज सर मैं समझता हूँ इनफ है, बहुत ज़्यादा समय है। अब उनको सर कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, मैं यही कहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, कहीं ना कहीं इनका ये राइट बनता है, लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, पीसफुली प्रदर्शन करने का, एक जगह असेंबल होने का, और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। 144 की आड़ में इनको प्रेस क्लब के बाहर से उठा तो दिया गया है, लेकिन अब इनको अनुमति बैठने की नहीं दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि अगर उपराज्यपाल सुन रहे हो, इंटरवेन करें और इनकी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।